हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आई एम डॉक्टर कृष्णा जी, आपके फिजिक्स टीचर। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो बेसिकली गैलीलियन नाम एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइप की इक्वेशंस हैं और ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम ये कंसिडर करके चलें कि सपोज दैट एक कोई कार है, उस कार में हम बैठे हैं और उसके जस्ट सामने एक दूसरी कार है जो उसमें भी एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो कार वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब हम उस कार को देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी कार चल रही है ना। मतलब रिलेटिव मोशन है, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब जो रेस्ट में होती है वो मोशन में फील होती है, जो मोशन में होती है वो रेस्ट में फील होती है। तो यह रिलेटिविटी का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बच्चों, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होता है एप्लीकेबल। इसमें देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई और जेड। इसको एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, इसके लिए ऑब्जर्वर ओ डैश लेंगे और इसके लिए ऑब्जर्वर ओ लेंगे। यहाँ पर किसी भी इवेंट को हम पोजीशन कोऑर्डिनेट से दिखाएंगे। यहाँ पर कोई एक इवेंट है, इवेंट हो रही है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी है, ठीक है ना। यहाँ से मतलब इस फ्रेम, ये जो हमारा फ्रेम एस डैश है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो इस एस फ्रेम से और यहाँ तक की डिस्टेंस को हम x कंसिडर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस को x डैश। अब इस ओरिजिन, चूंकि स्टार्टिंग में क्या था, इनकी पोजीशन क्या थी कि एट t इज इक्वल टू टी डैश, जब जो टाइम t फ्रेम के लिए था वही टाइम t डैश फ्रेम के लिए था, तो दोनों ओरिजिन एक दूसरे के पास थे, दोनों एक ही में, मतलब दोनों का ओरिजिन एक ही था। तो आफ्टर ए टाइम t क्या हुआ, चूंकि ये फ्रेम हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इस तरीके से मूव करने लगा। तो जब मूव करने लगा तो इसके बीच में हम यदि मतलब डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की कौन कौन सी इक्वेशंस हैं और कैसे हम इसका प्रूफ निकालेंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर द इक्वेशंस व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट लॉज ऑफ मैकेनिक्स फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर। तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कैसे हमारे फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल है, वो इसमें हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट अस कंसीडर देयर आर टू फ्रेम of reference S and S dash. S dash is moving with constant velocity with respect to S। तो इसमें बच्चों करना क्या है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस vt है और ये x डैश है, तो ये हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए दिस माइनस दिस वी विल गेट दिस। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x डैश इक्वल टू x माइनस vt, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी।
अब y का ट्रांसफर, चूंकि हमारा जो फ्रेम s है वो अलोंग द x एक्सिस मूव कर रहा है, द फ्रेम s आर मूविंग अलोंग द x एक्सिस, तो केवल चेंज हमारा x एक्सिस में होगा। y डैश इक्वल टू क्या होगा, y हो जाएगा, z डैश इक्वल टू क्या होगा, z होगा, और t डैश इक्वल टू t हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। These equations are known as गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जितनी इक्वेशन है इनको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, these equations are known as, these equations are known as गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक, अब देखिए इक्वेशन ये है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी एस। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी डैश। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी डैश माइनस वी डी टी अपॉन डी टी डैश, कि जो टाइम आपका फ्रेम एस में लगता है वही टाइम एस डैश में लगता है, तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी टी डैश के प्लेस में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो डी एक्स अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यू डैश एक्स, यहाँ लिख सकते हैं यू डैश एक्स इक्वल टू, ये लिख जाएगा डी एक्स अपॉन, अब चूंकि डी टी डैश इक्वल टू डी टी है, तो वी कैन राइट डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी टी, वी कैन राइट दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यू डैश यू एक्स माइनस वी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ये फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से अगेन y का भी कर सकते हैं, y का निकालेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई डैश, y का निकालेंगे डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी डैश, ये बन जाएगा क्योंकि टाइम हमारा t इक्वल टू टी डैश के बराबर है, तो डी टी इज इक्वल टू बन जाएगा डी टी डैश। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि डी टी डैश इक्वल टू डी टी है, तो वी कैन राइट डी वाई डैश अपॉन डी टी यू डैश वाई इक्वल टू यू वाई हो जाएगा। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो अभी आपने पढ़ा कि यू डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, अब आपको मिल गया यू डैश वाई इज इक्वल टू यू वाई। सिमिलरली आगे क्या होगा, आगे इक्वेशन हमारी हो जाएगी, सिमिलरली क्या लिख दीजिए, सिमिलरली यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड हो जाएगा। ये तीन इक्वेशंस आपको मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 5, ये 6 हो जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। ठीक है ना, कितना क्लियर सभी को, कोई डाउट? ओके, अब देखिए इस इक्वेशंस का इक्वेशन नंबर जो 5 है आपकी, इसको यदि अगेन डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 5 है इससे क्या क्लियर होता है, जो इक्वेशन नंबर 5 है इससे क्या क्लियर होता है, इक्वेशन नंबर 5 से ये क्लियर होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेरिएंट क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी हमारी इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि यू डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी हमारी जो होती है वेरिएंट होती है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी,
तो यहाँ लिख दीजिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी डैश। तो डी यू डैश एक्स अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी डैश माइनस, अब चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए डैश एक्स इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन, अब यहाँ पर देखिए टी डैश इक्वल टू टी है, तो डी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये डी टी बन जाएगी। तो वी कैन राइट ए डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो एक्सीलरेशन फ्रेम एस में होता है वही एक्सीलरेशन हमारा फ्रेम एस डैश में होता है, ये आपने फाइंड आउट किया। आगे हम इसी इक्वेशन को और आगे प्रूव करना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, सेकेंड में हमने जो इक्वेशन लिखी है वो क्या लिखी है देख लेते हैं, u डैश y इज इक्वल टू u, ये इक्वेशन लिखी हुई है। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t डैश, तो u डैश y अपॉन du डैश y अपॉन dt डैश इज इक्वल टू du y अपॉन dt डैश। अब आपको मालूम है कि जो टाइम t डैश फ्रेम s डैश में होता है वही टाइम फ्रेम s में होता है, तो dt डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो देन इक्वेशन बिकम्स a डैश y इज इक्वल टू du y अपॉन dt। सो वी कैन राइट a डैश y इज इक्वल टू a। तो जो एक्सीलरेशन हमारा फ्रेम एस डैश में होगा अलोंग द वाई एक्सिस, वही एक्सीलरेशन फ्रेम एस में होगा, मतलब दोनों एक्सीलरेशन वाई एक्सिस में हमारे सेम रहेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से जेड का करेंगे, जेड यू जेड था, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, डी यू डैश जेड अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी यू जेड अपॉन डी टी डैश। अब जो टाइम हमारा फ्रेम एस डैश में लगेगा वही टाइम फ्रेम एस में होगा, दोनों का टाइम सेम होगा। तो हम उस केस में कह सकते हैं कि डी टी डैश इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, डी टी मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए डैश जेड इज इक्वल टू डी यू जेड अपॉन डी टी। तो ए डैश जेड इज इक्वल टू ए जेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीलरेशन आपका फ्रेम जेड में होगा, है ना, मतलब फ्रेम एस डैश में होगा, वही एक्सीलरेशन आपका फ्रेम एस के लिए होगा। इस तरीके से आपने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़ा कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेरिएंट होती है, लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा इनवेरिएंट होता है। और गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लो वेलोसिटीज, मतलब v इज वेरी वेरी लेस देन c। यदि ये कंडीशन होगी तब हम गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जब हम हाई वेलोसिटी की बात करेंगे, v इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू c, तो उस केस में गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाते हैं और हमें एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली हमारा गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की दो पोस्टुलेट्स जो होती हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है ना, इस वजह से ये फेल हो जाता है। जबकि हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दोनों पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है। इस वजह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने केवल इसमें ये प्रूव किया है कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब हमारा कोई फ्रेम एस डैश मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यदि इसी में बात करें कि कोई फ्रेम हमारा एस डैश फ्रेम है, वो मतलब मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन, मतलब आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उसके लिए इक्वेशंस क्या होंगी। तो सेम है बिल्कुल सेकेंड।
case second, when frame S dash is moving, when frame S dash is moving along a straight line, in any direction, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को सेम वही करना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम x कंसिडर करेंगे, ये x कंसिडर करेंगे, ये डिस्टेंस हम क्या कंसिडर करेंगे, vx t हो जाएगी, इसको vt बोलेंगे। अब देखिए इसमें कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x डैश इक्वल टू x माइनस, देखिए x डैश, यदि हम इसकी वैल्यू x डैश कंसिडर कर लें, x डैश ये वैल्यू है, ये हमने x डैश कंसिडर किया, तो x डैश इक्वल टू x माइनस vxt, मतलब y एक्सिस में, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस vyt, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, और z डैश इक्वल टू हो जाएगा z माइनस vzt, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अब तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि इसको आगे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सेम करना है आपको, तो देखिए कैसे करते हैं हम। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी डैश, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी डैश माइनस वी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी टी डैश। अब फ्रेम एस डैश में लगता है वही टाइम फ्रेम एस में लगता है, तो डी टी डैश इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो जब डी टी डैश इक्वल टू डी टी हो जाएगा तो बच्चों देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी एक्स डी टी अपॉन डी टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं u डैश एक्स डी एक्स डैश अपॉन डी टी है, तो u डैश एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस वी एक्स, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सो y के अकॉर्डिंग y एक्सिस के अलोंग कैसे इक्वेशन हो जाएगी, u डैश y इज इक्वल टू यू वाई माइनस वी वाई हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। सिमिलरली z एक्सिस के लिए इक्वेशन कैसी हो जाएगी, z एक्सिस के लिए हो जाएगा u डैश z इज इक्वल टू यू जेड माइनस वी जेड, दिस इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब बस तीनों इक्वेशन से हम कैसे एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें क्या करेंगे, यू डैश यू एक्स माइनस वी है, तो यू डैश एक्स को हम डिफरेंशिएट डी यू डैश एक्स अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू एक्स अपॉन डी टी डैश माइनस अब वी एक्स, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ई डैश एक्स इक्वल टू, अब चूँकि टी डैश इक्वल टू टी है तो डी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इस केस में ई डी यू डैश एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा, जिसको हम बोल देंगे दिस इज नोन एज ई डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो अब चूंकि एक्स एक्सिस के लिए हमने ये निकाल लिया, सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, वाई एक्सिस के लिए देखिएगा ए डैश वाई इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा, जेड एक्सिस के लिए ए डैश जेड इक्वल टू ए जेड। इस तरीके से एक्सीलरेशन आपको एक्स वाई जेड में मिल जाएंगे जो सेम होंगे। तो मतलब इससे गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्लियर होता है कि किसी भी यदि कोई हमारा फ्रेम एच डैश किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा
जो एक्सेलरेशन फ्रेम एस के लिए होगा वही एक्सेलरेशन आपका फ्रेम एस डैश के लिए होगा। तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस में कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों सभी को धन्यवाद। ओके।